नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांध शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। वीर कुंवर सिंह को लेकर परिवहन मंत्री शीला मंडल का विवादित बयान। एक हाथ कटा तो हुई वाहवाही, शहीद रामफल मंडल को नहीं मिला सम्मान। पटना पहुंचे आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत। 5 और 6 दिसंबर को संघ के जोनल कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। सुशील मोदी का निर्विरोध राज्यसभा जाना तय। स्क्रूटनी में श्याम नंदन प्रसाद की उम्मीदवारी रद्द। प्रस्तावक न मिलने के कारण नामांकन रद्द। किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। केंद्र सरकार पर कृषि को प्राइवेट हाथों में बेचने का लगाया आरोप। आरजेडी ने किसान आंदोलन का किया समर्थन। कल पटना के गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के सामने धरना। गठबंधन के सभी सहयोगी रहेंगे मौजूद। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। फेसबुक अकाउंट के जरिए आपराधिक घटनाओं का किया जिक्र। कहा डीजीपी की करेंगे बात। बेतिया के जगदीशपुर में सड़क किनारे मिला किराना कारोबारी का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गया में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर नाराज परिजनों ने काटा बवाल। भोजपुर की सहार थाना पुलिस ने 2 युवतियों को किया बरामद। 1 हफ्ते पहले घर से हुई थी फरार। परिजनों ने जताई थी अपहरण की आशंका। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में जमीन विवाद में शराब पिलाकर कारोबारी की हत्या। सड़क के किनारे फेंका शव। मृतक के शरीर पर कई जगहों पर गंभीर चोट के निशान। गोपालगंज के माझागढ़ पीएससी में तैनात डॉक्टर अवनीश कुमार की करतूत। अपराधियों को जमानत दिलाने के लिए बदल दी इंजरी रिपोर्ट। मधुबनी में जमीन विवाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या। लदनिया थाना इलाके के लक्ष्मीनिया पंचायत की घटना। अरवल में जमीन विवाद में हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश। एनएच 110 को घंटों जाम कर की नारेबाजी। पुलिस को लेकर लोगों में नाराजगी। छपरा के राजेंद्र कॉलेज में राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर फुहर डांस। शिक्षकों और छात्रों ने सपना चौधरी के गानों पर लगाए ठुमके। बेतिया में सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी। नौतन थाना इलाके के बनहौरा गांव की घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहरसा के भस्ती गांव में पंखे से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या कर शव को लटकाने की जताई आशंका। छानबीन में जुटी पुलिस। सहरसा में ज्वेलरी के कारीगर से चाकू मारकर लूट। बदमाशों ने 28,000 रुपए छीने। नालंदा के बिंद बाजार में घर में खाना बनाने के दौरान लगी आग। आग में 4 बकरियां जली। घर में रखा सामान भी जलकर खाक। बेतिया के मझौलिया में आग लगने से एक घर जलकर खाक। 2 मवेशियों की जलकर मौत। अनाज भी जलकर खाक। गोपालगंज में ट्रांसफार्मर में लगी आग। धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर। कुचायकोट के सरसिया की घटना। शेखपुरा के चेवाड़ा इलाके में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला। मुख्य आरोपी टिंकू कुमार गिरफ्तार। दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। शेखपुरा के कबीरपुर गांव में विकास यादव की हत्या मामले में 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। 1 आरोपी की गिरफ्तारी। औरंगाबाद में पैसों के लेन देन के विवाद में जमकर मारपीट। मारपीट में 15 लोग घायल। ओबरा थाना इलाके के पचरुखिया की घटना। पटना में एसएससी दफ्तर के बाहर छात्रों का हंगामा। इंटर लेवल मुख्य परीक्षा जल्द कराने की मांग। बेगूसराय में पीट पीट कर अधेड़ की हत्या। शराब के धंधेबाज ने की हत्या। शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद। सीवान में बेखौफ अपराधियों ने लूट के दौरान छात्र को मारी गोली। गोली मारकर लैपटॉप, घड़ी और कैश लेकर फरार। सीवान सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। मुंगेर में लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो वायरल है। केस उठाने को लेकर मारपीट। मारपीट में दंपति घायल। बांका में धान की फसल काटने को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प। दोनों पक्ष से 14 लोग जख्मी। झड़प के दौरान कुल्हाड़ी कुदाल के साथ चला बम। सुपौल के निर्मली स्टेशन परिसर के पास अगलगी में आधा दर्जन दुकानें जलकर राख। सिलेंडर विस्फोट के बाद 8 लोग झुलसे। लाखों की संपत्ति का नुकसान। नवादा के बेनीपुर जंगल में 2 शव मिलने से सनसनी। दोनों शख्स की गला रेत कर हत्या। आपसी वर्चस्व में हत्या की आशंका। रोहतास के अवदानी बिघा गांव में डबल मर्डर से सनसनी। एक शख्स की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम दे रहे अपराधी की भी पिटाई से मौत। किशनगंज के बहादुरगंज थाना इलाके में दिन दहाड़े बाइक की चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। किशनगंज के पौआ खाली में दहेज उत्पीड़न मामले में फरार चल रहा पीड़िता का ससुर गिरफ्तार। लड़की वालों ने अदालत पर जताया भरोसा। रोहतास के डेरी में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को मारी टक्कर। मां की मौके पर ही मौत।
रोहतास के काराकाट में शराबबंदी की खुली पोल, बाजार में गाली गलौज करते दिखा नशे में धुत शख्स, तस्वीर लेने पर दी धमकी। जमुई के सिमुलतला में प्रेमी जोड़े की ग्रामीणों ने मंदिर में कराई शादी, ट्यूशन पढ़ने के दौरान हुआ था प्यार, लड़की है नाबालिग। रोहतास के करगहर में पुरानी रंजिश में मारपीट, मां बेटों को मारपीट कर किया घायल, थाने में केस दर्ज। रोहतास के नोखा थाना इलाके में आपसी रंजिश में मारपीट में 4 घायल, लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला। कैमूर में पिकअप वैन से 1099 बोतल शराब बरामद, तस्कर फरार, यूपी से बिहार आ रही थी शराब। सीतामढ़ी में एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। समस्तीपुर के सिंघिया में बस और ऑटो के बीच टक्कर में ऑटो के ओढ़े पर खच्चे, ऑटो में नहीं था कोई यात्री। पूर्णिया में पीएफआई के कार्यालय पर छापेमारी, एक छात्र और प्रदेश अध्यक्ष से पूछताछ, कार्यालय में पसरा सन्नाटा। बेगूसराय में दर्दनाक हादसे में गंगा पुल से गिरकर किसान की मौत, साहेबपुर कमाल थाना इलाके की घटना, साइकिल समेत पुल के नीचे गिरा। बांका के पंचवाड़ा थाना इलाके में 2 बाइक के बीच सीधी टक्कर, हादसे में 2 जख्मी, दोनों बाइक जब्त कर पुलिस लाई थाने। पूर्णिया के झुन्नी कला गांव की महिला कारी देवी ने एसपी से लगाई गुहार, डायन का आरोप लगाकर दबंग लगातार कर रहे प्रताड़ित। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 619 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 6183। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव के लिए मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में जोरों पर तैयारी, स्त्री और प्रसूति विभाग के भवन में नए सिरे से बनाया जा रहा कोरोना वैक्सीन सेंटर। नवादा चैंबर ऑफ कॉमर्स में कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान, दुकानदारों से मास्क पहनकर दुकानदारी की अपील। बाढ़ के नवादा घाट से नाव से गंगा पार करवाने का वीडियो वायरल, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पूर्णिया और सीमांचल इलाकों में कम हो रही जूट की खेती, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों में बदलाव दर्ज। गया नगर निगम की लापरवाही, बेकार पड़ी गीला कचरा से खाद बनाने के लिए 5 और कंपोस्ट मशीनें। सीतामढ़ी में गेहूं के बीज को लेकर बीज वितरण केंद्र पर किसानों की भीड़, सब्सिडी पर किसानों को कराया जा रहा बीज उपलब्ध, बीज लेने के लिए आपाधापी। नालंदा के राजगीर स्टेशन पर 10 दिनों से सफाई का काम ठप, स्टेशन पर लगा कचरे का अंबार। सीतामढ़ी के डीएम ने डुमरा प्रखंड में आरटीपीएस काउंटर का किया औचक निरीक्षण, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी चेतावनी। नालंदा के राजगीर में रोपवे, जू सफारी स्टेडियम समेत कई परियोजना पर तेजी से चल रहा काम, जल्द मिल सकती है रोपवे की सुविधा। पटना की हवा एक बार फिर हुई जहरीली, पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य से 4 गुना यानी कि 398 तक पहुंचा। बिहार में न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री से नीचे, सुबह के वक्त आकाश में छाए कोहरे, ठिठुरन और कनकनी बढ़ने की संभावना। सीतामढ़ी में बेकार पड़ा है कोल्ड स्टोरेज, 40 साल पहले बनी थी बिल्डिंग, विश्व बैंक से मिला था लोन। जमुई में कब पूरी होगी सब्जी मंडी की मांग, सड़क किनारे लगती है सब्जी मंडी, ट्रैफिक जाम से जूझता है शहर। पटना एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की सेवा से असंतुष्ट यात्रियों ने जमकर काटा बवाल, दिल्ली जाने वाले फ्लाइट को तकनीकी वजहों से कर दिया गया कैंसिल। रक्सौल में अनुमंडल अस्पताल के भवन निर्माण शुरू, जून 2021 तक पूरा होने की उम्मीद। समस्तीपुर के विभूति नगर में 1 साल पहले बने अस्पताल में नहीं शुरू हुआ इलाज, डॉक्टरों की कमी के कारण शुरू हुआ बेकार अस्पताल। औरंगाबाद में NH2 के चौड़ीकरण की कवायद, सड़क किनारे से हटाया गया अतिक्रमण। औरंगाबाद में बालू के अवैध खनन को लेकर कार्रवाई, यानी कट बालू घाट पर छापेमारी कर 20,000 CFT बालू जब्त। पूर्णिया के प्रभारी सचिव सह खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के सचिव विनय कुमार ने झुन्नी कला पंचायत का किया दौरा, हर घर नल का जल, पीडीएस समेत कई योजनाओं का किया निरीक्षण। सिपाही बनने के लिए गया के मानपुर के भुसंडा मैदान में अभ्यर्थी बाहर पसीना, 7 दिसंबर को है फिजिकल टेस्ट। गया के माउंटेन मैन दशरथ मांझी की बेटी लौंगी देवी का निधन, लंबे समय से थी बीमार। योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए लगातार तीसरे दिन विभागीय समीक्षा में जुटी सरकार, आज स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की समीक्षा कर रहे सीएम हेमंत सोरेन। गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए पॉलिसी में बदलाव कर सख्ती दिखाए राज्य सरकार, जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी बनाया पार्टी। झारखंड पुलिस ने जारी की फोटो के साथ PLFI के साथ हार्डकोर उग्रवादियों की सूची, सबसे अधिक दिनेश गो पर 25 लाख और जितिन गुड़िया पर 15 लाख का इनाम।
पाकुड़ में थाना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों के भी कार्यकर्ता हुए शामिल। लोगों से साइबर अपराध के प्रति सावधान रहने की अपील। बोकारो में दामोदर नदी पर स्थित तेल मच्चो पुल पर पुल की मरम्मत को लेकर 2 दिनों के लिए आवागमन बंद। 22 सवार जान जोखिम में डालकर कर रहे यात्रा। पाकुड़ में अमरापाड़ा लिंक रोड के पास ट्रांसपोर्टर्स ने पुराने बकाये को लेकर किया रोड जाम। करीब 8 घंटे तक कोयले की ढुलाई रही। बाधित कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भेजने का दिया आश्वासन। दुमका में सेफ जोन की तलाश में नक्सली मसालिया प्रखंड को बनाया ठिकाना। हथियार और विस्फोटक का जखीरा हुआ जब्त। गढ़वा के नवादा गांव में पुलिस ने शराब बेचने और पीने के मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 66 बोतल देशी शराब जब्त। कोडरमा में अवैध ढिबरा का कारोबार करने वालों का मनोबल बढ़ा। डोमचांच थाना क्षेत्र के पारोह जंगल में अवैध कारोबारियों ने वनरक्षी के साथ की मारपीट। गुमला के रायडीह थाना इलाके में बेटे ने शराब के नशे में की मां की हत्या। वारदात के बाद आरोपी फरार। गढ़वा के रमना थाना क्षेत्र में मोबाइल दुकान से चोरी। वेंटिलेटर तोड़कर चोरों ने 10,000 कैश के साथ कीमती सामान उड़ाया। रांची के मोक्ष धाम में गंदगी का अंबार। नगर निगम और मारवाड़ी सहायता समिति भी गंदगी दूर करने को लेकर नहीं है गंभीर। 80 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बावजूद हरमू नदी नाले में तब्दील। एक बार फिर विवादों में रांची नगर निगम जेएमएम ऑफिस पहुंचे पार्षद। विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप। मेयर डिप्टी मेयर को चेतावनी। रांची जेएमएम ऑफिस में पार्षदों के पहुंचने पर बीजेपी ने साधा निशाना। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का लगाया आरोप। साहिबगंज नगर थाना में अब तक नहीं लगा सीसीटीवी। एसपी के निर्देश के बाद भी लापरवाही। देवघर के जसीडीह स्टेशन के बाद मधुपुर में भी मेरी सहेली ने कार्य करना किया शुरू। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विंग तैयार। जमशेदपुर में 3 महीने से पेंशन राशि नहीं मिलने से नाराज दिव्यांगों ने डीसी ऑफिस के पास किया भिक्षाटन। दिल्ली सरकार की तर्ज पर पेंशन राशि की मांग। लोहरदगा में कई सरकारी भवन जर्जर हालत में। कैंपस में उगाई झाड़ियां। करोड़ों के खर्च पर उठे सवाल। गढ़वा में ममता वाहन योजना पर सवाल। लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। वाहन संचालक लेते हैं पैसे। लोहरदगा के किस्को प्रखंड में एफएससी गोदाम में रखे हजारों बैग नमक खराब। वितरण का आदेश नहीं आने से इसे बांटा नहीं जा सका। देवघर में एम्स का तेजी से हो रहा निर्माण। जनवरी से शुरू हो सकती है ओपीडी सेवा। प्रबंधक ने की डॉक्टर की नियुक्ति। गढ़वा के मझियाओं प्रखंड में दिव्यांग राजेश्वर और अखिलेश को नहीं मिल रही मदद। सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ। दफ्तर का चक्कर लगाने को मजबूर। घाटशिला में मिसाल बने महेश्वर मुर्मू। घर में ही खोला स्कूल। बच्चों को दे रहे निःशुल्क शिक्षा। खोटी में सालों से तुंडू नाला पर निर्माणाधीन पुल का आधार में लटका निर्माण कार्य। लोगों को हो रही परेशानी। पाकुड़ में महेशपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर की सेविका के पति और देवर पर गांव में दबंगई करने का आरोप। ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय में लगाई गुहार। धनबाद रेल मंडल के सभी स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने डीआरएम कार्यालय के पास दिया धरना। 5 सूत्री मांगों की सूची भी सौंपी। जामताड़ा के नाला में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 3 पुस्तकालय का किया उद्घाटन। टेस जुड़िया कुंडहित और फतेहपुर में बनाया गया पुस्तकालय। धनबाद में दिवंगत पूर्व सांसद राजकिशोर महतो को दी गई अंतिम विदाई। अंतिम दर्शन को उमड़ी भारी भीड़। देश में 24 घंटे में कोरोना के 36,595 नए मरीज। 540 लोगों की मौत। भारत में कोरोना मामले लगातार 5वें दिन 40,000 से कम। कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। कुछ हफ्तों में आएगी कोरोना वैक्सीन। सबसे पहले बीमार बुजुर्गों को टीका। पीएम ने कहा हमारी कोरोना वैक्सीन सबसे सुरक्षित। कंपनियों को हरी झंडी मिलते ही होगा टीकाकरण। जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कीमत होगी तय। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। कोटिपल्ली इलाके के पास हुआ हादसा। तालाब में गिरी कार। सरकार और किसानों के बीच कल फिर होगी बातचीत। कृषि मंत्री ने जताई उम्मीद बैठक से निकलेगा समाधान।
और अब बात करते हैं सांस के संकट